बार 2024 के में क्वालिफाई किया है विथ 98% डाइट। मैंने करो 98%। मैं 2023 में हमारा जो जेईई मेंस का था मतलब 86% डाइट था। फिर ये हमारा लास्ट मतलब अटेम्प्ट था, तो हमने उसी टाइम पे मतलब गूगल पे मतलब सर्च करे, तभी हमने देखा इससे मतलब कोचिंग के बारे में देखा कि प्रश्नोत्तर सुपर 30 बैच था। फिर हमने सर से मतलब कॉल की बात थी मतलब कैसे क्या, क्योंकि हमारे लास्ट अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट था जेईई मेंस की डेट बात की। फिर हमने यहाँ पे आके ज्वाइन किया और हमने मतलब टेस्ट से ज्वाइन किया और रिवीजन बैच भी ज्वाइन किया। हमको मतलब बहुत हेल्प मिली यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमने जो टेस्ट से क्वेश्चन दिए थे वो कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छे थे। जैसे अदर पीवाईक्यू के मतलब दे रहे हैं मतलब फॉर्म में, तो उस पर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, बट यहाँ के टेस्ट सीरीज में बहुत ही कम नंबर आ रहे थे। मतलब बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि कम नंबर आने का मतलब है उनसे सीखने को ज़्यादा मिल रहा था हमें, इसलिए मतलब यहाँ से जो टेस्ट सीरीज का फायदा हमें बहुत मिला। और हमने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है और जो डीपीपी के मतलब अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद अदर जैसे एक्स्ट्रा करने के लिए पीवाईक्यू बेटर होता है, मतलब जेईई मेंस के लिए मतलब पीवाईक्यू अच्छे से करो। और स्टडी का जैसे एवरीडे मतलब ये नहीं कि एक दिन में मतलब ज़्यादा कर लो 15-16 घंटे, मतलब फिर दूसरे दिन 5 घंटे 4 घंटे कम करो, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी बनाए रखना, एवरीडे बोले 10 से 12 घंटे करते रहो, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना रोज डेली का, बस 10 से 12 काफी बच्चे व्यूज हो रहे 12 घंटे। 12 घंटे इज वेरी सिंपल कि आप अपने हिसाब से जब भी देखिए पढ़ने में एक चीज हमेशा देखिएगा, लाइब्रेरी ज्वाइन करना है मतलब सेल्फ के लिए, तो एक चीज देखा आपने, हर चीज में एक चीज कॉमन है, वो है कि टाइम देना पड़ेगा। रिजल्ट रोज बनता है, रिजल्ट एक दिन में नहीं बनता। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप आज क्या जाओगे और आज क्या एक दिन पढ़ा खूब पढ़ा और रिजल्ट ले आए, नहीं पॉसिबल है। और सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोग कहते हैं कि स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो सबसे पहले देखो 24 घंटे जो मतलब 24 घंटे हमारे कहाँ यूज हो रहे हैं, मतलब ये उनका टाइम टेबल मैनेज हो गया तब स्टडी और अच्छी होगी, तब फील होगा कि हाँ ये टाइम कहाँ जा रहा है हमारा। उससे ये ज़्यादा मेन पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट पहले अच्छा करो। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि अपने टाइम को लिखो जो तुमने स्पेंड कर दिया। बोलता हूँ ना ये हमेशा कि जो टाइम आपने यूटिलाइज कर लिया, 1 घंटे बाद उसको लिखिए कि हमने क्या किया क्या क्या। एक हफ्ते में आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से अपने पूरे दिन को निकालते हैं। नहीं, आप थोड़ा सा समराइज करते हैं, क्योंकि जेईई से है, मेरा बोलना जरूरी भी है ना। और जब ये आए थे, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था कि नंबर तो टेस्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले मेरे टेस्ट देने के बाद हमारी इनकी यही बात हुई थी कि मेरे में अगर आ गए तो फिर उनके नंबर जब 100 नहीं आए तो इन्होंने कहा कि सर ये थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले क्या है कि जो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन किस क्वालिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। खुश करने वाले सवाल लगाते हो कि ताकि तुम खुश हो जाओ कि तुमको आता है, या वो सवाल लगाते हो जिससे पेपर क्लियर होगा। क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी में। हाँ, अब इन्होंने ये सीखा 2 साल स्ट्रगल करने के बाद, यहाँ आने के बाद सीखा कि क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और ये पूरी कोचिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ क्वालिटी पर ही है। हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रखो, क्वालिटी टीचिंग, और कंटेंट थोड़े बोरिंग लगते हैं क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन वही तो पेपर में आते हैं। तो मैटर क्या करता है, रिजल्ट मैटर करता है कि आपको खुश करने के लिए कोई आसान पेपर बना करके टेस्ट में अच्छे नंबर, कंटिन्यूअस इसके नंबर नहीं आए टेस्ट सीरीज में, और रोज आकर के पता नहीं कैसे नंबर नहीं आते। मैंने कहा था इसी क्वेश्चन को सिर्फ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना, और इससे ही फायदा होगा। और इसी से इसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ी, और 88% आए थे, सीधे आप पहुंच गए 98। इससे पूरा जमीन आसमान के अंदर होता है, ठीक है। और जो चीज मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन करो, टाइम स्टैम्प लगाओ। इस बच्चे ने कुछ बोला था, टाइम मैनेजमेंट कुछ सिखाया आपको, वही चीज पूरे साल करने के लिए बोलते हैं। एक सवाल करो, आगे समय लिखो। पहले अटेम्प्ट में कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं देखा जाता, पहले अटेम्प्ट में नॉलेज होती है। पहली बार 1 घंटा भी लग सकता है क्वेश्चन करने को, लेकिन जब वो दोबारा क्वेश्चन होता है तब से वो समय चलना चाहिए दिमाग में कि दोबारा जब कर रहे हैं तब कितना समय लग रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो नॉलेज है। अगर इसके बाद भी तुम्हें आधे घंटे लगते हैं, इसका मतलब है उस पर काम करने की जरूरत है, वो आधे घंटे नहीं लग सकते। पहली बार में नॉलेज ट्रांसफर होती है। तो पहली बार कभी भी आप कोई असाइनमेंट करो, डीपीपी करो, तो उसमें कभी भी पैनिक या निगेटिव मत हो कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे लग गए। आप 10 क्वेश्चन लगाने में पूरा दिन ही बिता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली बार जब वो लगाओ तो 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए।
तो 1/10 टाइम रिड्यूस होना चाहिए। अगर ऐसा होता है इसका मतलब आपने सही तरीके से रिटेन किया नॉलेज। मैं एक बात बोलता हूँ, रिटेंशन इज द की टू सक्सेस। आप कोई चीज सीख जाते हो लेकिन एक हफ्ते बाद अगर आप वो नहीं समझा सकते मुझे, इसका मतलब आपके पास रिटेंशन बिल्कुल नहीं है। तो कोई भी चीज आ जाना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका माइंड बहुत सुपर होता है, वो लोग तुरंत समझ जाते हैं, कल पूछो उनको याद नहीं रहता। इसका मतलब है मेमोरी पावर इज वेरी वीक, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे के टाइम मिलेगा, उसके अंदर पूरे साल की मेहनत, पूरे 30 चैप्टर के सारे नॉलेज सही तरीके से याद होने चाहिए। तो रिटेंशन इज द की टू सक्सेस, चाहे कुछ भी हो जाए। रिटेंशन प्लस टाइम मैनेजमेंट, सुपर बच्चा, कुछ भी हो जाए। आप कोई गधा नहीं होता, पहली बात ये जान लीजिए। सब कोई स्टार्ट करते हैं, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, लेकिन जो आखिरी लैप तक दौड़ पाता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर 4 राउंड की अगर एक कोई रेस है तो कुछ लोग होते हैं पहले ही राउंड में भाग के बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन आखिरी राउंड में पहुंच ही नहीं पाते। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कंटिन्यूटी। आप जैसे इसने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे। आप, मैं कहता हूँ 4 ही घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है। आप किसी एक दिन 12-12 घंटे एक हफ्ते पढ़ लियो और अगले एक हफ्ते छुट्टी घूम रहे हैं, कह रहे हैं 4 घंटे बोला था, 4 घंटे हमने कर लिया, 3 जो है दिन का हमने एक दिन में निपटा दिया। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, डेली पढ़ाई होती है। जितना भी पढ़ो डेली पढ़ो, वो पूरा क्वालिटी, मतलब उतना याद रहे। फिर एक हफ्ते बाद जब बात होगी तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि सर हम भूल गए। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आता है लेकिन आप भूल जाते हो, तो इसका मतलब आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। तो हम उस पर काम कर सकते हैं। तो अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, लिख के पढ़ेंगे। अपनी कमजोरी को ढूंढो। एक चीज और बता देता हूँ, इसे कंक्लूड करूंगा। हर बच्चे की अलग